श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अदिति के पुत्र सवित की पत्नी पशनी के गर्भ से 8 संतानें उत्पन्न हुई। सावित्री, व्याति, त्रि, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास्य और पंचमहायज्ञ। भग की पत्नी सिद्धि के महिमा, विभु और प्रभु ये 3 पुत्र तथा आशीय नाम की एक कन्या हुई। दाता की 4 पत्नियां थीं, कुहू, सिनीवाली, राका और अनुमति। उनसे क्रमश साय, दर्श्य, प्रातः और पूर्वमास नाम के 4 पुत्र हुए। दाता के छोटे भाई का नाम विधाता था और उसकी पत्नी क्रिया थी। उससे पुरुष्य नाम की 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। वरुण जी की पत्नी का नाम सरसनी था। उससे भृगु जी ने पुण्य जन्म ग्रहण लिया। पहले वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। महायोगी वाल्मीकि जी वरुण के ही पुत्र थे। वे वाल्मीकि से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए उनका नाम यह पड़ा था। एक दिन उर्वशी के सौंदर्य को देखकर मित्र यानी सूर्य और वरुण काम विमोहित हो गए। उससे अत्यंत और वशिष्ठ का जन्म हुआ। पितर की पत्नी का रेवती नाम था। उससे उत्सर्ग, अरिष्ट और पीपल नाम की 3 पुत्रों का जन्म हुआ। वरुण के यहाँ वशिष्ठ जी का जन्म हुआ और देवराज इंद्र की पत्नी पुलोम की पुत्री सची थी। उससे जयंत, ऋषभ और मीडवान का जन्म हुआ। ऋषि कश्यप के पुत्र भगवान वामन ने आदित्य के गर्भ से जन्म लिया था। वे भगवान विष्णु के अवतार थे। कश्यप मुनि की दूसरी पत्नी दिति थी। दिति से दैत्य और दानवों के वंदनीय 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष था। हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद था। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयादु था। उसके पिता जमन ने उसका विवाह हिरण्यकश्यप से किया था। प्रहलाद के अतिरिक्त हिरण्यकश्यप के अनुलाद, हाद और सहलाद 3 पुत्र और थे। शिनी नाम की इसकी एक बहन भी थी। उसका विवाह विप्रचिति नाम दानव से हुआ था। उससे राहु का जन्म हुआ था। सहलाद की पत्नी का नाम करती था। उससे पंचजन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। हाल्द की पत्नी धमनी ने वातापी और इलवल नाम के 2 पुत्र हुए थे। इलवल ने ही महर्षि अगस्त्य के अस्तित्व के समय वातापी को मारकर पकाया था और उन्हें खिला दिया था। अनुहाल्द की पत्नी सोमिया से वास्कल और महिषासुर नाम के 2 पुत्र हुए थे। प्रहलाद के पुत्र का नाम विलोचन था। विलोचन की पत्नी देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ था। बलि की पत्नी अस्ना ने बाण और अन्य 99 पुत्र पैदा किए थे। बलि के पुत्र बाण का नाम पौराणिक इतिहास में बाणासुर के नाम से विख्यात है। उससे भगवान शंकर की आराधना करके उनके गणों में स्थान प्राप्त किया था। दिति के हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के अलावा भी 49 पुत्र और थे। उन्हें मरुदगण के नाम से जाना जाता है। वे सभी निसंतान ही रहे, परंतु देवराज इंद्र ने उन्हें अपने समान ही देवल्य का पद प्रदान किया था। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, मरुदगणों ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था कि जिसके कारण वे अपने जन्मजात असुर स्वभाव को छोड़कर देवराज इंद्र के द्वारा देवत्व पद प्राप्त कर सके। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्रों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को मार डाला था।
इससे दिति को बड़ा शोक हुआ। उसने इंद्र को कोसते हुए कहा कि वह दुष्ट कब मारा जाएगा जिसने अपने स्वार्थ के लिए अपने ही भाइयों को मरवा दिया। लोग भी राजाओं और धनपति देवताओं को प्रभु कहकर पुकारते हैं, परंतु एक दिन यह निर्दयी स्वयं राख का ढेर बन जाएगा। वह अपने को नित्य मानकर घमंड में चूर हो रहा है, उसे अपने विनाश का पता नहीं है। वह अब ऐसा शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करेगी जो इंद्र के घमंड को चूर चूर कर देगा। ऐसा सोचकर दिति अपने पति कश्यप जी की सेवा में रत दिन रात लगी रही। वह नित्य अपनी भावनाओं से उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। एक दिन कश्यप जी उनसे प्रसन्न होकर बोले, प्रिय, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। इस पर दिति ने कहा, स्वामी, इंद्र ने विष्णु के द्वारा मेरे 2 पुत्रों को मरवा दिया। आज मैं निपुति हो गई हूँ। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो दुष्ट इंद्र को मार सके। राजन, दिति की बात सुनकर कश्यप जी मन ही मन पछताने लगे कि ऐसा अधर्म वे कैसे कर पाएंगे। माया रूपी स्त्री ने मेरी इंद्रियों में सुख की कामना भर दी है। अवश्य ही मुझे अब इंद्रिय दास होने के कारण नरक में गिरना पड़ेगा। वे इससे बहकावे में क्यों आ गए? स्त्रियों का तो जन्मजात स्वभाव ही यह होता है कि वे मीठी मीठी बातों में पुरुषों को ललचाकर अपने अधीन कर लेती है। वे अपने वचन से पीछे भी नहीं मुड़ सकती। इंद्र वध करने योग्य नहीं है, उन्हें कोई भी बीच का रास्ता निकालना होगा। ऐसा विचार कर कश्यप जी ने दिति से कहा, हे कल्याणी, यदि तुम मेरे द्वारा बतलाए हुए व्रत का 1 वर्ष तक विधि पूर्वक पालन करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा, परंतु यदि नियमों में कहीं भी त्रुटि हुई तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। दिति ने उस व्रत के बारे में कश्यप जी से पूछा तो उन्होंने कहा, प्रिय, इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वचन और कर्म से सताना नहीं चाहिए। किसी को श्राप अथवा अपशब्द भी नहीं कहने चाहिए। कभी झूठ न बोले। शरीर के नाखूनों, केशों और रोगों को कदापि न काटे और किसी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करें। जल में घुसकर स्नान न करें, दुर्जनों से बात न करें, बिना धुला वस्त्र न पहने और किसी की पहनी हुई माला को धारण न करें। किसी का जूठा न खाएं, भद्रकाली का प्रसाद ग्रहण न करें, मांसाहारी भोजन न करें, शूद्र और रजवला स्त्री का दिया भोजन न करें और अंजलि से जल न पिएं। घर के बाहर जाते समय मुंह जूठा न करें, बिना आचमन किए न जाएं, बालों को खुला न रखें, बिना श्रृंगार किए और चादर ओढ़े न जाएं। संध्या समय घर से बाहर न निकलें और वाणी पर संयम रखें। रात्रि में सोने से पहले पैर धोएं, गीले पैरों को अच्छी प्रकार से सुखा लें, अपवित्र वस्त्रों को त्याग दें, उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर सिर न करें, किसी परपुरुष के साथ और नग्न अवस्था में न सोएं, प्रातः काल और संध्या के समय कभी न सोएं। इस प्रकार नियमों का पालन करते हुए सदैव पवित्र रहे, धुला हुआ वस्त्र धारण करें और सभी सौभाग्य चिन्हों से श्रृंगार करें। प्रातः काल कलेवा करने से पूर्व ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी और भगवान नारायण की पूजा करें। इसके बाद पुष्पमाला, चंदन, सुगंधित द्रव्य, प्रसाद और आभूषण आदि से सुहागिन स्त्रियों की पूजा करे तथा पति की पूजा करके उनकी सेवा में लगी रहे। सदैव उसे यह भावना करते रहना चाहिए कि पति का तेज उसकी कोख में है। इस व्रत को पुष्पवन व्रत कहते हैं। यदि 1 वर्ष तक तुमने नियम पूर्वक इस व्रत का पालन किया तो उन्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। राजन, दिति अत्यंत दृढ़ निश्चय वाली विशुद्धि नारी थी। उसने कश्यप जी के
संघर्ष से गर्भ धारण किया और नियम पूर्वक व्रत करने लगी। इसका पता इंद्र को लगा तो वह वेश बदलकर अपनी मौसी दिति के आश्रम पर आया और वहां रहकर मौसी की सेवा करने लगा। दिति के लिए वह समय पर वन में कंदमूल, फल, समिधा, कुछ पत्ते, दूब और जल लाकर देने लगा। वह दिति के व्रत में श्रुति ढूंढने का प्रयास करता था, परंतु उसे कहीं भी कोई श्रुति नहीं मिली तो वह चिंतित हो उठा। एक दिन की बात है कि विधाता ने उसे मोह में डाल दिया। यह संध्या के समय झूठे मुंह बिना आचमन किए और बिना पैर धोए सो गई। इंद्र ने तत्काल वह श्रुति पकड़ ली। वह योग बल से तत्काल दिति के गर्भ में प्रवेश कर गया। वहां जाकर उसने स्वर्ण यानी आधे से युक्त गर्भ के अपने वरस से 7 टुकड़े कर दिए। फिर उसने प्रत्येक टुकड़े के भी 7-7 टुकड़े कर दिए। जब इंद्र ने ऐसा कर रहा था तब उस गर्भ के टुकड़ों ने इंद्र से कहा, भाई तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। तब इंद्र ने उनसे कहा, ठीक है, यदि तुम मेरे भाई हो तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। जन्म लेने के उपरांत तुम सभी मेरे साथ ही देवत्व पद प्राप्त करोगे। परीक्षित, इस प्रकार इंद्र उन्हें आश्वस्त करके गर्भ से बाहर आ गया और फिर से सेवा कार्य में लग गया। अब वे 49 मरुदगण इंद्र के साथ मिलकर 50 हो गए थे। उनका जन्म हुआ तो समय के साथ साथ वे सभी नारायण के भक्त हो गए और इंद्र ने उन्हें सोमपान करने वाले देवताओं का पद प्रदान किया। जब दिति ने देखा कि उसके 49 पुत्र अग्नि के समान तेजस्वी हैं, किंतु वे सभी इंद्र के पक्षपाती हैं, तो दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। नारायण की 1 वर्ष की भक्ति से उसका वैर भाव भी नष्ट हो गया। तब इंद्र ने दिति को सारा रहस्य बताया और स्वयं को उसके सम्मुख प्रकट किया। उसने दिति से अपने दुष्टता भरे कर्म के लिए क्षमा याचना की। राजन, इंद्र के शील स्वभाव से दिति प्रसन्न हो गई और उसने इंद्र को क्षमा कर दिया। उसके बाद इंद्र ने मरुदगणों के साथ स्वर्ग चला गया। जो लोग निष्काम भाव से भगवान की आराधना करते हैं वे अपने परमार्थ में स्वतः ही निपुण हो जाते हैं। भगवान जगदीश्वर सभी जीवों के आत्मा हैं और अध्यात्म देव हैं। भला ऐसा कौन प्राणी है जो उनकी आराधना करके विषय भोगों का वरदान मांगना चाहेगा? विषय भोग स्वर्ग में नहीं, नरक तुल्य मृत्युलोक में ही प्राप्त हो सकते हैं। भगवान श्री नारायण की उपासना से स्वाभाविक सिद्धि प्राप्त होती है। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर कृपया मुझे उस पुंसवन व्रत की विधि बताइए जिसके करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, यह पुंसवन व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सुहागिनी स्त्री को मार्ग शीर्ण शुल्क प्रतिपदा से अपने पति की आज्ञा लेकर इसे करना चाहिए। पहले मरुदगणों के जन्म की कथा सुनकर ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेना चाहिए। फिर प्रतिदिन स्नान आदि से शरीर को पवित्र करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। प्रातःकाल कुछ भी न खाएं। पहले निहार भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। प्रार्थना इस प्रकार करें, हे प्रभु, आप संपूर्ण काम हैं। आपको किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। आप समस्त विभूतियों और सिद्धियों के स्वामी हैं। मैं बार बार आपको नमस्कार करती हूँ। हे मेरे आराध्य देव, आप दयामय हैं। आप ही तेजों में तेज हैं। आपकी महानता सदैव स्थिर रहती है। आप ऊर्जावान हैं। आप समस्त ऐश्वर्यों के दाता हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। श्री लक्ष्मी देवी आपकी माया है। वे आपकी अर्धांगिनी है। भगवान के समस्त गुण आप में विद्यमान हैं। हे जगत जननी माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं आपको नमन करती हूँ। परीक्षित, इस प्रकार स्तुति करके एकाग्रचित होकर ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाभानु भावाय महाविभूति पते सह
महाविभूति इसका मतलब है अर्थात ओंकार स्वरूप महानुभाव महापुरुष समस्त विभूतियों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को और उनकी महान विभूतियों को मैं नमन करती हूँ और उन्हें पूजा की सामग्री अर्पित करती हूँ। इसका अर्थ यह है, इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित्त से श्री विष्णु भगवान का आह्वान, अर्ध आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। जो नैवेद्य प्रसाद बचा रहे उन्हें ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाभूताय स्वाहा, महान ऐश्वर्य के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है कहकर उन्हीं के लिए यह हवन करे और अग्नि में आहुतियां डाले। परीक्षित, जो सभी प्रकार की संपत्तियों का इच्छुक हो उसे प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे ही संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। पूर्वोक्त यानी पहले का जो मंत्र है का 10 बार जाप करके भक्ति भाव से भगवान के सम्मुख साष्टांग प्रणाम करें और उसके बाद इस स्तोत्र का पाठ करें। हे लक्ष्मी नारायण, आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और संपूर्ण चराचर जीवों के अधिपति हैं। यह जगत आपकी इच्छा का ही परिणाम है। आप ही इसके आदि और अंतिम कारण हैं। श्री लक्ष्मी जी आपकी माया है, अव्यक्त प्रकृति है, इसका पार पाना अत्यंत कठिन है। हे प्रभु, आप ही इस महामाया के अधीश्वर हैं और आप ही परम पुरुष हैं। आप ही यज्ञ है और यह क्रिया है, यज्ञ क्रिया है। आप सभी फलों को देने वाले हैं। आप ही समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। हे प्रभु, आपकी कीर्ति पवित्र है। आप ही मनुष्य को धन, ऐश्वर्य और यश प्रदान करने वाले हैं। आपकी कृपा के बिना मनुष्य यश का भागी नहीं हो सकता। आप मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। राजन, इस प्रकार परम दानी भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करके वहाँ से नैवेद्य यानी प्रसाद हटा दे और आचमन करा के पूजा करें। पूजा एकाग्रचित होकर और पूर्ण भक्ति भाव से की जानी चाहिए। पूजा के उपरांत अपने पति को साक्षात भगवान समझकर प्रेम से उनकी प्रिय वस्तुएं उन्हें समर्पित करें। पति के लिए भी यह आवश्यक है कि वह पत्नी के समस्त कार्यों में उसका हाथ बढ़ाए, क्योंकि किसी भी अनुष्ठान का फल दोनों को ही प्राप्त होता है, चाहे वह अनुष्ठान एक के द्वारा किया गया हो। यदि पत्नी किसी कारणवश अपने व्रत के पालन में अयोग्य हो जाए तो पति को वह अनुष्ठान पूरा कराना चाहिए। भगवान विष्णु का यही व्रत पुंसवन व्रत कहलाता है। इसे एक बार प्रारंभ करने के उपरांत बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। व्रत करने के उपरांत ही प्रसाद ग्रहण करें। साध्वी स्त्री को इस विधि के साथ पूरे साल भर यह व्रत करना चाहिए और मिक्सर की अमावस्या को उद्यापन करना चाहिए। जिस दिन उद्यापन करना हो उस दिन प्रातः स्नान करके पूर्वत विष्णु भगवान का पूजन करें और पति द्वारा घी मिली खीर की अग्नि में 12 आहुतियां दें। इसके बाद ब्राह्मणों से आशीर्वाद देकर भक्तिभाव से उन्हें भोजन करा के स्वयं भोजन करें। परीक्षित, भगवान के इस पुंसवन व्रत को जो भी मनुष्य विधि पूर्वक करता है उसे उसकी मनचाही वस्तु मिल जाती है। स्त्री द्वारा इस व्रत का पालन करने से सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश और घर प्राप्त होता है और उसके पति की उम्र लंबी हो जाती है। इस व्रत का पालन यदि कोई कन्या करती है तो उसे शुभ लक्षणों वाला पति प्राप्त होता है और विधवा स्त्री करे तो उसे वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। जिस स्त्री के बच्चे मर जाते हैं उसके बच्चों की लंबी उम्र प्राप्त होती है।
रोगी इस व्रत के प्रभाव से स्वस्थ शरीर प्राप्त करता है और सामान्यतः मनुष्य इस व्रत के करने से देवताओं और पितरों को प्रसन्न करता है। अब है सप्तम स्कंद, श्रीमद्भागवत पुराण। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, भगवान तो स्वभाव से ही समदर्शी हैं, उसमें फिर किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं है। समस्त प्राणियों के लिए उनके हृदय में दया का भाव है। फिर उन्होंने साधारण मनुष्यों की भांति देवताओं का पक्ष लेकर दैत्यों का वध क्यों किया? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान के इस अद्भुत चरित्र के लिए तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। इसके सुनने से भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति का उदय होता है। भगवान तो निर्गुण, अजन्मे, अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं। ऐसा होने पर भी वे अपनी माया के गुणों को स्वीकार करते हैं और मृत्यु तथा मृत्यु देने वाले दोनों रूपों को ग्रहण करते हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति के 3 गुण हैं, परमात्मा के नहीं है। परमात्मा सभी जीवों के शरीर में रहते हैं। उन्हें जानने के लिए आत्ममंथन करना पड़ता है। बिना आत्ममंथन के अथवा आत्मा के स्वरूप को जाने बिना कोई भी परमात्मा की शक्ति का अनुभव नहीं कर सकता। परमेश्वर जब अपने लिए शरीर का निर्माण करना चाहते हैं तब अपनी माया से रजोगुण की अलग से सृष्टि करते हैं। जब वे विचित्र और पवित्र योनियों में रमण करते हैं तब सत्वगुण की सृष्टि करते हैं। जब वे योग निद्रा में शयन करते हैं तब तमोगुण बढ़ा देते हैं। और वे सत्य संकल्प, वे ही जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार की सृष्टि करके अपनी लीला प्रकट करते हैं। वे काल के अधीन नहीं हैं, अपितु काल उनके अधीन है। राजन, इस विषय में देवर्षि नारद ने एक कथा कही थी। यह उस समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर ने राजयूष यज्ञ किया था और भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया था। उस समय देवर्षि नारद भी वहां उपस्थित थे। जब वे यज्ञ मंडप में ही युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद से प्रश्न किया था। युधिष्ठिर ने पूछा था, देवर्षि, भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया और उसकी जीवात्मा ज्योति रूप में भगवान में समा गई। श्री कृष्ण में समा जाने के लिए तो बड़े बड़े भक्तों के लिए भी दुर्लभ होता है। फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे मिली? मैं जानता हूँ कि पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वैन को नरक में डाला था। यह दमघोष का लड़का पापमात्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंतवरक शिशुपाल का भाई दोनों ही तुतलाकर बोलने लगे थे। तभी से ये दोनों भगवान से द्वेष करते रहे हैं, सदैव भगवान को गालियां देते रहे हैं, परंतु इन्हें न तो नरक की प्राप्ति हुई और न इनकी जीभ में कोढ़ ही हुआ। फिर भी ये दोनों मरते ही भगवान में लीन हो गए। ऐसा किस कारण से संभव हुआ है? आप कृपा मुझे इसका रहस्य बताइए। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही होते हैं। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है तब यह मैं हूँ और यह मेरा है, ऐसा भाव बन जाता है। यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण तड़पना, दुर्वचनों से पीड़ा होती है। अभिमान के कारण ही मनुष्य शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु मान लेता है, परंतु परमात्मा के मन में जीवों के प्रति अभिमान का कोई भाव नहीं है, इसलिए उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। यदि वे किसी प्राणी को दंड भी देते हैं तो उसके कल्याण के लिए देते हैं, किसी देश, द्वेष अथवा ईर्ष्या के कारण नहीं। फिर चाहे कोई पूर्ण वेरभाव से अथवा बिना किसी वेरभाव से, अथवा पूर्ण भक्तिभाव से या भय से, स्नेह से अथवा किसी कामना से भगवान में अपना चित्त लगा देता है तो भगवान
उनमें भेद नहीं करते। समदर्शी भाव से वे अच्छे और बुरे दोनों व्यक्तियों को अपने हृदय से लगा लेते हैं। युधिष्ठिर, मेरा ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य वैरभाव से भगवान में जितना तन्मय होता है उतना भक्ति योग से नहीं होता है। वैर करने वाले जिनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर उन्हीं में लीन हो जाते हैं, ऐसा उदाहरण एक ही नहीं है। अनेकों मनुष्य काम, द्वेष और भय से अपने मन को भगवान में लगाकर अपने सारे पापों से मुक्ति होकर भगवान को प्राप्त हुए हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई भक्त भक्ति की लय में होकर भगवान को प्राप्त होता है। गोपियाँ और गोप स्नेह और प्रेम से, कंस भय से, शिशुपाल गालियों से और पापी अजामिल नाम लेने मात्र से भगवान को प्राप्त हो गए थे। शिशुपाल और दंतवर्तक दोनों ही विष्णु भगवान के पास हैं। भगवान के श्राप के कारण उन्हें अपने पद से नीचे गिरना पड़ा था। राजा युधिष्ठिर ने कहा, नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला यह श्राप किसने दिया था और वह कैसा था? नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, एक दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषिगण तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वैकुंठ लोक जा रहे थे और जा पहुंचे। उन्हें साधारण ऋषिगण समझकर द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। इस पर क्रोधित होकर उन्होंने द्वारपालों को श्राप दिया कि तुम दोनों भगवान के समीप रहने के योग्य नहीं हो, इसलिए तुम शीघ्र ही असुरों की पाप योनि में जन्म लोगे। उनके इस प्रकार श्राप देने से वे दोनों जय विजय नाम के द्वारपाल वैकुंठ लोक से नीचे गिरने लगे। तब सनकादि कृपालु महात्माओं ने उनके विनीत करने पर उनसे कहा कि वे 3 जन्मों का श्राप होकर फिर से वैकुंठ लोक में आ जाएंगे। युधिष्ठिर, पहले जन्म में वे दिति के पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने। भगवान विष्णु ने उन्हें नरसिंह और वाराह अवतारों द्वारा मार डाला था। अब दूसरे जन्म में वे दोनों विश्रवा मुनि के द्वारा केशिनी यानी केकसी के गर्भ से राक्षस रूप में रावण और कुंभकर्ण हुए। भगवान विष्णु ने दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में अवतार लेकर उनका वध किया था। अब तीसरे जन्म में वे दोनों तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुए हैं। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर दोनों को अपने सुदर्शन चक्र से मार डाला। सुदर्शन चक्र के स्पर्श से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे दोनों श्राप मुक्त होकर वैकुंठ लोक को चले गए। वैर भाव के कारण वे निरंतर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तन्मयता के कारण वे भगवान को प्राप्त हुए। युधिष्ठिर ने पूछा, हे देवर्षि, हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? प्रहलाद तो भगत थे, महात्मा थे। वे किसी प्रकार भगवान की भक्ति में लीन हो गए थे, कृपया मुझे बताइए। अब नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, भगवान ने वाराह अवतार लेकर जब दैत्य हिरण्याकश्यप को मार डाला था तो उसके बड़े भाई हिरण्याक्ष को मार दिया तो बड़े भाई हिरण्याकश्यप को बड़ा शोक हुआ था और वह क्रोध में भर गया था। उसने भरी सभा में अपने साथी और परिजन दैत्यों देवमुर्दा, त्रास, संबर, शतबाहु, हयग्रीव, नमूची, पाक, इलवल, प्रियचिति, पुलोमा और शकुन आदि के सामने अपना त्रिशूल उठाकर कहा, दैत्यों और दानवों, मेरे शत्रुओं ने मेरे भाई हिरण्याक्ष को विष्णु से मरवा दिया है। यह सारा कार्य देवताओं का है। उन्होंने ही विष्णु को बुलाया है। यद्यपि विष्णु पहले बड़ा युद्ध और निष्पक्ष था, वह देवता और दैत्यों को समान भाव से ही देखता रहता था, परंतु अब वह
माया से वारा आदि रूप धारण करके अपने स्वभाव से गिर गया है। जो भी इसकी सेवा करता है उसकी अनुनय विनय करता है, वह उसी का हो जाता है, उसका चित्त स्थिर नहीं है। अब मैं इस त्रिशूल से उसे मार डालूंगा और उसके रक्त से अपने भाई का तर्पण करूंगा, तभी मेरे हृदय को शांति मिलेगी। इस दिनों यानी इन दिनों पृथ्वी पर ब्राह्मण और क्षत्रिय बहुत बढ़ गए हैं। तुम लोग पृथ्वी पर जाओ और फैल जाओ, और जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत और दान दक्षिणा देने में लगे हैं, उन सभी को तुम लोग मार डालो। उनके मरते ही विष्णु का नाम लेने वाले कोई नहीं बचेगा। देवता लोग भी मर जाएंगे, क्योंकि उन सभी धर्म कर्मों का बीज पुरुष यह विष्णु ही है। दैत्य लोगों का तो स्वभाव ही यह होता है कि वे दूसरों को सताकर सुखी होते हैं। हिरण्यकश्यप उनका राजा था। उसकी बात सुनकर सभी दैत्य खुशी से उछलने लगे और अपने राजा की जय बोलने लगे। वे सारी पृथ्वी पर अपने अपने विचित्र अस्त्र शस्त्र लेकर फैल गए और लोगों को मारने लगे। ऋषियों के आश्रम उन्होंने उजाड़ डाले, यज्ञों को विध्वंस कर दिया, बड़े बड़े कस्बे और गांव उन्होंने जला डाले। प्रजा में हाहाकार मच गया। देवता लोग भी इधर उधर जान बचाकर छिप गए। युधिष्ठिर अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप बड़ा अशांत और दुखी था। उसका दाह संस्कार पूरा करके उसने अपने भतीजों यानी हिरण्याक्ष के पुत्रों को शकुनी, शंबर, दरत, भूत, संतापन, वृक, कालनाग, हरीश, मसरू और उत्कल को सतावना दी और उनकी माता रूषाबानु को और अपनी माता दिति को देश काल के अनुसार समझाया। माँ, बहू और प्रिय पुत्रों, तुम्हें प्रिय हिरण्याक्ष के लिए किसी प्रकार का भी शोक नहीं करना चाहिए। वह वीर था और उसने वीर गति पाई थी। वीरों के लिए ऐसी मृत्यु प्रशंसनीय होती है। इस संसार में जीव देववश एक दूसरे से मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं। आत्मा तो नित्य है, अविनाशी है, शुद्ध है और शरीर से परे है। शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरता। उसका स्थूल और सूक्ष्म शरीर से कोई भी संबंध नहीं है। शरीर को ही आत्मा समझ लेना अज्ञान है। जन्म, मृत्यु, अनेक प्रकार के शोक, अविवेक, चिंता और ज्ञान की विस्मृति, सबका कारण यह ज्ञान ही है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन प्रसंग सुनाता हूँ। इसमें मृतक व्यक्ति के संबंधियों के लिए यमराज की बातचीत कराई गई है। तुम लोग इसे ध्यान से सुनो। ये हिरण्यकश्यप कह रहे। उसी नामक देश में एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका नाम सुयज्ञ था। युद्ध में शत्रुओं ने उसे मार डाला। उसके मरने पर उसके भाई बंधु उसे घेर कर बैठ गए। उसके सारे अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न हो गए थे, कवच टूट गया था, बाणों के आघात से शरीर जगह जगह से जख्मी हो गया था और उससे रक्त बह रहा था। सारा चेहरा शत विशत हो गया था। राजा सुयज्ञ की पत्नियों ने अपने पति की ऐसी दशा देखी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे दहाड़ मारकर रोने लगी और सिर पटकने लगी। वे जोर जोर से विलाप करती हुई अपनी छाती पीटती और स्वामी के चरणों में लिपट जाती। उन्हें सर्वाधिक दुख इसी बात का था कि अब पति के बाद उनका क्या होगा। वे अपने पति के साथ बिताए क्षणों को याद कर करके रोने लगी। उसके कारण राजा के दाह संस्कार में बड़ा विलंब हो रहा था। तभी सूर्यास्त हो गया। उसी समय स्वयं यमराज एक भिक्षुक बालक के वेश में वहां आए और उनसे कहने लगे। यमराज ने कहा, आप लोग तो बड़े चतुर हैं, रोज ही लोगों का मरना जीना देखते हैं, फिर भी इस प्रकार मूर्खों की तरह विलाप कर रहे हो। यह मनुष्य तो जहाँ से आया था वहीं चला गया है। आप लोग भी एक दिन यहाँ से चले जाओगे। इस प्रकार
शोक क्यों करते हो? आपसे अच्छे तो हम ही हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया है। अभी हम बालक ही हैं, हमारे शरीर में पर्याप्त बल भी नहीं है, फिर भी हमें कोई चिंता या भय नहीं है। वन में हिंसक पशु, शेर, चीते और भेड़िए भी हमसे कुछ नहीं कहते। जिसने गर्भ में हमारी रक्षा की थी वही हमारी रक्षा करता है। यह संसार तो प्रभु का खिलौना मात्र है, वह इसे अपनी इच्छा से बनाता है, इसके साथ खेलता है और तोड़ डालता है। भाग्य यदि अनुकूल हो तो रास्ते में गिरी वस्तु ज्यों की त्यों पड़ी रहती है, कोई उसे छूता तक नहीं। लेकिन यदि भाग्य प्रतिकूल हो तो घर की तिजोरी में सुरक्षित रखी वस्तु भी चोरी हो जाती है। ईश्वर की इच्छा से मनुष्य का जीवन सुरक्षित और सुखी रहता है और उसी की इच्छा से यह नष्ट हो जाता है और दुखी रहता है। हे देवियों, सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार उसी समय पर होती है जो उसके लिए निश्चित है। उसी के अनुसार वह स्थान विशेष पर जन्म भी लेता है, परंतु आत्मा शरीर में रहते हुए भी उससे अलग रहता है। वह न जन्म लेता है न मरता है। मिट्टी के मकान की भांति यह शरीर भी मिट्टी का ही है। मोक्ष के वशीभूत होकर सब इसे अपना समझ लेते हैं। जैसे पानी में विकार होने पर बुलबुले बनते हैं और पानी में ही नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार ये शरीर बनते बिगड़ते रहते हैं। जैसे आकाश सब जगह रहने पर भी किसी के दोष गुण के से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार यह आत्मा सभी जीवों में रहकर भी उनसे लिप्त नहीं होता है। हे अज्ञानियों, तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो वह सुयज्ञ नाम का शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है, लेकिन इसमें रहकर जो सुनता था, बोलता था, उसे तो तुमने नहीं देखा। यह तो कभी का इसे छोड़कर चला गया, फिर तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? क्या शरीर के लिए जो कुछ ही देर में सड़ने गलने लगेगा और बदबू देने लगेगा, तब तुम ही इससे गणना करने लगोगे। जल्द से जल्द से अपने से दूर करना चाहने लगोगे। इस शरीर में जो प्राण अथवा आत्मा निवास करता था वह इंद्रियों द्वारा सब पदार्थों का दृष्टा होकर भी इस शरीर से अलग है। वही शरीर को ग्रहण करता है और आवश्यकता न रहने पर उसे छोड़ देता है। वह इस शरीर से तभी तक बंधा रहता है जब तक इसे यानी उसे इस शरीर के द्वारा कुछ कर्म कराने होते हैं। जो लोग इस शरीर और आत्मा के तत्व को जान लेते हैं वे कभी इस शरीर के लिए शोक नहीं करते। किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था। विधाता ने उसे पक्षियों के काल रूप में ही रचा था। जहाँ कहीं भी वह जाल फेंक देता वहीं लालच में वशीभूत होकर पक्षी उसमें फंस जाते। एक बार उसने कलिंग पक्षी के जोड़े को दाना चुगते देखा। उसमें से उसने मादा पक्षी को जाल में फंसा लिया। नर पक्षी को अपनी मादा पक्षी को वहां फंसे देखकर बड़ा दुख हुआ। वह उसके लिए विलाप करने लगा। तभी काल की प्रेरणा से प्राप्त ही छिपे बहेलिये ने उसे भी बाण मारकर गिरा दिया और वह मर गया। मूर्ख रानियों, तुम किसके लिए विलाप करती हो? तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। तुम्हारे विलाप करने से यह फिर से जीवित तो नहीं हो जाएगा। उस छोटे से बालक की बात सुनकर सभी चुप हो गए। यमराज भी वहां से चले गए। फिर उन सभी ने मिलकर सुयज्ञ की अंत्येष्टि क्रिया की। इस प्रकार तुम लोगों को भी मनुष्य के लिए शोक नहीं करना चाहिए और अपने पराये के भेद को मिटा देना चाहिए। युधिष्ठिर अपनी पुत्र वधू के साथ दीप्ति ने हिरण्यकश्यप की बात सुनकर उसी क्षण पुत्र शोक त्याग दिया और अपना चित्त परमात्मा में लगा दिया। अब नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, हिरण्यकश्यप ने अपने परिजनों को समझाकर मन में ऐसा सोचा कि अब वही इस संसार का एकमात्र सम्राट है। उसके सम्मुख कोई खड़ा तक न हो और वह अजर अमर हो जाए, इसके लिए वह तपस्या करेगा। यानी हिरण्यकश्यप ने यह मन में सोचा।
वह मंदराचल की घाटी में जाकर घोर तपस्या करने लगा। वह अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाकर अपने एक पैर के अंगूठे के बल पर खड़ा हो गया। बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से उसके सिर में तपस्या की आग धुएं सहित निकलने लगी। उसकी तेजस्विता से तीनों लोग कांप उठे, पृथ्वी डगमगाने लगी, तारे और उल्काएं टूट टूट कर नीचे गिरने लगी। दसों दिशाओं में जैसे आग जल उठी हो। उस अग्नि की तपिश को सहन न कर पाने के कारण देवता इंद्र अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके उनसे बचने का उपाय पूछने लगे। उन्होंने कहा, हे जगतपति ब्रह्मा जी, आप हमें नरकासुर की तपस्या के तेज से बचाइए। सुना है कि वह इस तपस्या के बल पर संसार का उच्चतम पद यानी ऊपर का पद प्राप्त करना चाहता है। वह अपनी तपस्या से पाप पुण्य के सभी नियमों को पलटकर अपने नियम चलाना चाहता है। यज्ञ भाग की वह स्वयं ग्रहण करना चाहता है। यदि ऐसा हुआ तो हम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। युधिष्ठिर, देवताओं के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी वहां गए जहां हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था। उन्होंने उससे कहा, पुत्र हिरण्यकश्यप, जागो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो चुकी है। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। ऐसी कठिन तपस्या पहले किसी ऋषि ने नहीं की। तुमने निर्लज्ज 100 वर्ष तक तपस्या की है। कोई धीर पुरुष ही ऐसा कर सकता है। तुमने अपनी तपोनिष्ठा से मुझे अपने वश में कर लिया है। मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी करूंगा। मांगो, निसंकोच होकर मांग लो। युधिष्ठिर, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने उसके चींटियों और दीमक से खाए शरीर पर अपने कमंडल का जल छिड़का तो वह पुण्य स्वस्थ होकर उठ खड़ा हुआ। उसने अपने सामने ब्रह्मा जी को देखा तो हाथ जोड़कर नमस्कार करके बोला, प्रभु, कल्प के अंत में यह सारी पृथ्वी तमोगुण के घने अंधकार में ढक गई थी। उस समय आपने अपने तेज से उसे फिर से प्रकट किया था। आप ही अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति से इसकी रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप ही जगत के मूल कारण हैं। ज्ञान विज्ञान आपकी ही मूर्ति है। आप ही समस्त प्रजा के रक्षक हैं। चित्त, चेतना, मन और इंद्रियां के स्वामी आप ही हैं। आप ही संपूर्ण यज्ञों और प्राणियों के आत्मा हैं। आप ही अनादि अनंत अपार सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं। आप ही काल हैं, निर्विकार हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, परमेश्वर अजन्मे महान और संपूर्ण जीवों के जीवनदाता हैं। आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। समस्त विधाएं और कलाएं आपके शरीर हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड आप में स्थिर हैं। चेतन अचेतन सभी आपकी शक्तियां हैं। आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपको नमन करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, प्राणी हो, अप्राणी हो, और देवता हो या दैत्य हो, कीट पतंग या नाग, जलचर हो, या मेरी मृत्यु न हो। इसके अतिरिक्त बाहर भीतर दिन या रात्रि में आपके बनाए प्राणियों के अतिरिक्त और किसी भी जीव से, अस्त्र शस्त्र से पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। युद्ध भूमि में कोई मेरा सामना न कर सके और मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हो जाऊं। इंद्रादि और समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसी ही मेरी भी हो।
तपस्वियों और योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है वह मुझे भी दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, समस्त जीवों के लिए ये सभी चीजें दुर्लभ हैं, परंतु तुम्हें ये सभी वर देता हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी के वरदान कभी असत्य नहीं होते। वरदान प्राप्त कर हिरण्यकश्यप का सारा शरीर तेजस्वी हो उठा। सर्वशक्तिमान होते ही उसे अहंकार ने जकड़ लिया। उसे अपने भाई की मृत्यु का ध्यान आया तो वह भगवान श्री विष्णु से वैर करने लगा। उसने सभी दिशाओं के लोकपालों को जीतकर अपने अधीन कर लिया और उनके बीच में उनसे अपने को ही भगवान घोषित करा दिया और अपनी पूजा कराने लगा। उसने स्वर्ग का अधिकार कर लिया और इंद्रासन पर विराजमान होकर लोगों का शासन करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था कि उससे भयभीत होकर देव दानव उसके चरणों की वंदना करने लगे। वह दिन रात मदिरा पीकर मस्त रहता और राग रंग में डूबा रहने लगा। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव शिव के अलावा सभी देवता उसे भेंट देकर उसकी सेवा करने लगे। अप्सराएं उसके सामने नृत्य करती और गंधर्व उसका प्रस्तुत गान करते। युधिष्ठिर, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष जो दान दक्षिणा देने वाले महायज्ञ करते, उनके यज्ञों की आहुति वह स्वयं छीन लेता था। पृथ्वी के 7 द्वीपों पर उसका अखंड राज्य था। इस प्रकार दिग्विजयी होकर वह अपने प्रिय लगने वाले विषयों का स्वच्छंद उपयोग करने लगा। फिर भी उसकी तृप्ति नहीं होती थी। समस्त इंद्रियों का वह दास बन चुका था। इस रूप में भी वह भगवान का वही पार्षद था जिसे सनकादि मुनियों ने श्राप दिया था। अहंकार के मद में मतवाला होकर उसने सभी प्रकार की मर्यादाओं का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया था। इसी तरह बहुत समय बीत गया। उसके कठोर शासन से लोक और लोकपाल घबरा गए। जब उन्हें कहीं भी शरण न मिली तो उन्होंने भगवान श्री हरि की शरण ली। उन्होंने निर्मल मन से भगवान की आराधना की। एक दिन उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, हे श्रेष्ठ देवताओं, भयभीत मत हो, तुम्हारा निश्चित रूप से कल्याण होगा। वह निज देते समय आने पर अवश्य नष्ट हो जाएगा। मैं इसे मिटा दूंगा, थोड़ी प्रतीक्षा करो। कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे वैर करता है, तब शीघ्र ही मैं उसका विनाश कर डालता हूँ। जिस समय अपने शांत हृदय पुत्र प्रहलाद से यह वैर करेगा, तभी इसका सर्वनाश हो जाएगा। यह अपने वर के अनुकूल ही मारा जाएगा। युधिष्ठिर, इस प्रकार सबके हृदयों में ज्ञान का संचार करके भगवान की वाणी शांत हो गई। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद सबसे छोटे थे। वे संत स्वभाव के थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। सभी प्राणियों के साथ वे समता का व्यवहार रखते थे। वे किसी विपत्ति में घबराते नहीं थे। उन्हें किसी वस्तु की लालसा भी नहीं थी। अपनी इंद्रियों, मन, प्राण और शरीर को उन्होंने वश में कर लिया था। जन्म से ही असुर होते हुए भी आसुरी स्वभाव का लेश मात्र भी अंश उनमें नहीं था। बचपन से ही उनके मन में भगवान के प्रति अगाध भक्ति का समावेश हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी उनके हृदय में बसी थी। उन्हें सदैव ऐसा प्रतीत होता था कि भगवान उन्हें गोद में लिए बैठे हैं और पुत्रवत उन्हें प्यार कर रहे हैं। इस प्रकार वे भगवान के परम प्रेमी भक्त और उच्च कोटि के महात्मा थे। ऐसे साधु पुत्र के प्रति हिरण्यकश्यप वैर भाव रखता था, क्योंकि वह उसे कभी भगवान नहीं मानता था। युधिष्ठिर, वैसे तो प्रत्येक पिता स्वभाव से ही अपने पुत्र के प्रति प्रेम भाव रखता है, परंतु हिरण्यकश्यप प्रहलाद को जो जरा भी प्यार नहीं करता था, उनसे कई बार उसे मार डालने का प्रयास किया, पर वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। जैसे तैसे वह अपने प्रयत्न में असफल होता गया, वैसे वैसे वह उसे और भी अधिक तंग करने लगा। वह अपने को ही भगवान मानने के लिए उस पर दबाव डालता था, किंतु प्रहलाद ने उसे कभी भगवान स्वीकार नहीं किया।
यानी अपने पिता को कभी भगवान स्वीकार नहीं किया। वह कहता था कि जिस भगवान को वह जानता है वह सब जगह रहता है और वहीं उसकी रक्षा करता है। युधिष्ठिर ने पूछा, देवर्षि, मुझे यह जानकर बड़ी हैरानी हो रही है कि एक पिता ने अपने ही पुत्र को मार डालने का प्रयत्न किया। पुत्र में तो पिता स्वयं को देखा करता है। पुत्र नाश का अर्थ पिता का विनाश होता है। फिर ऐसा क्यों हुआ? क्या उसके मन में अपने पुत्र के लिए जरा भी दया भाव नहीं था? यदि था तो वह उसके प्रति इतना निर्दयी क्यों हो गया? नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अब दैत्यों ने शुक्राचार्य जी को अपना गुरु बनाया था। उनके दो पुत्र थे, संडय और अमरक। ये दोनों प्रहलाद और उसके भाइयों को राजनीति और अर्थनीति पढ़ाया करते थे। प्रहलाद उनके पढ़ाए पाठ को पढ़ तो लेते थे और याद भी कर लेते थे, परंतु मन से वे उसे अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उनकी शिक्षा में अपने पराये का बड़ा भेदभाव था। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा कि तूने कौन सी बात अपनी अच्छी लगती है? प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, संसार के प्राणी मैं और मेरे के आग्रह में पढ़कर सदैव ही व्यस्तित होते रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए अच्छा यही है कि वे पतन के तर्क से न गिरकर भगवान श्री हरि की शरण में चले जाएं। युधिष्ठिर, प्रहलाद के मुख से शत्रु पक्ष की प्रशंसा सुनकर हिरण्यकश्यप ठट्ठा कर हंस पड़ा और बोला, दूसरों के बहकावे से बच्चों की बुद्धि इसी तरह बिगड़ जाती है। ऐसा लगता है कि गुरु जी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल कर रहते हैं। वे ही इसे बहकाते रहते हैं। पता लगाना होगा। गुरु शुक्राचार्य जी के घर पर दैत्यों ने बालक प्रहलाद से पूछा कि उसे विष्णु भक्ति का पाठ किसने पढ़ाया है? इस पर प्रहलाद ने कहा, जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो जाती है उन्हीं को भगवान की माया से यह झूठा दुराग्रह दिखाई देता है कि यह अपना है और यह पराया है। पशु बुद्धि के कारण ही अपने पराये का भेद पता चलता है, जबकि शुद्ध बुद्धि से आत्मा और परमात्मा में कोई भेद दिखाई नहीं देता है। अज्ञानी ही अपने और उसमें भेद करते हैं। जैसे चुंबक के साथ लोहा स्वयं खींचा चला जाता है, वैसे ही भगवान के प्रति मेरा मन खिंच जाता है। सांसारिक मोह में मेरा चित्त जरा भी नहीं है। युधिष्ठिर, प्रहलाद की बात सुनकर दैत्यों ने उसकी शिकायत गुरु शुक्राचार्य से की तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने उसे डरा धमकाकर काम, क्रोध, लोभ, मोह का पाठ पढ़ाया और साम, दाम, दंड भेद से उसका चित्त भगवान विष्णु की ओर फेरना चाहा, परंतु प्रहलाद के मन से वे श्री विष्णु की भक्ति नहीं निकाल सके। प्रहलाद शिक्षा ग्रहण करके अपने पिता के पास पहुंचा तो उसने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और पूछा कि गुरुदेव के यहाँ उसने क्या सीखा है? कोई ऐसी बात बताओ जो बहुत अच्छी हो। इस पर प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, विष्णु भगवान की भक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। उनकी भक्ति के 9 भेद हैं। उनके गुणों और लीलाओं का स्मरण, उनके विविध नामों का स्मरण, उनका कीर्तन, उनके रूपादि का स्मरण और अनेक चरणों की सेवा, यानी उनके चरणों की सेवा, उनकी पूजा अर्चना, उनका वंदन, उनके प्रति दास्य भाव रखना, उनसे सका भाव रखना आदि। जो व्यक्ति समर्पण भाव से इस प्रकार भगवान की उपासना करते हैं, उनके श्री चरणों में प्रेम रखता है, उनके सम्मुख आत्म निवेदन करता है, वही सबसे उत्तम अध्ययन है। भगवान उस पर कृपा करते हैं। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध में भर आया और क्रोध में उसके होंठ फड़कने लगे, माथे पर लकीरें खिंच गई। उसने गुरु शुक्राचार्य के पुत्र को अपशब्द कहते हुए फटकारा, अरे नीच ब्राह्मण, यह तेरी कैसी नीचता और दुर्बुद्धि है कि तूने मेरे बच्चे को ऐसी शिक्षा दी है।
नीचे ही तू शत्रुओं का आश्रित जान पड़ता है। इस संसार में ऐसे लोग की कमी नहीं है जो मित्र बनकर धोखा करते हैं और शत्रु को लाभ पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों का झूठ उस रोगी की भांति खुल जाता है जिसका रोग प्रकट हो जाता है। गुरु पुत्र ने कहा, राजन, आपका पुत्र जो कुछ भी कह रहा है वह मेरे या पिताश्री के बहकावे में आकर नहीं कह रहा। यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक वृत्ति है। आप शांत हो जाइए और व्यर्थ में हमें दोष मत लगाइए। युधिष्ठिर, शुक्राचार्य के पुत्र द्वारा ऐसा कहने पर उसने फिर प्रहलाद से पूछा कि क्या ऐसी उल्टी सीधी बातें तूने गुरुदेव के अलावा किसी और से सीखी है? इस पर प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, इस संसार के लोग पिसे हुए को पीस रहे हैं और चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं है, इसलिए वे भोगे हुए विषयों को फिर से भोग कर नरकगामी हो रहे हैं। ऐसे ग्रस्त व्यक्ति की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही लोगों की संगति से भगवान में नहीं लगती। उन्हें यह बात पता नहीं है कि जिन कर्मों में वे बंधे हुए हैं उनके अतिरिक्त स्वार्थ और परमार्थ का स्वरूप स्वयं श्री हरि का है। उन्हें प्राप्त करके ही हम सभी प्रकार के पुरुषार्थ की प्राप्ति कर सकते हैं। जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है उनके जन्म मृत्यु संबंधी अनर्थकारी पापों का नाश हो जाता है। जो लोग भक्त प्रेमी महात्माओं की चरण धूलि अपने मस्तक से नहीं लगाते, उनकी बुद्धि इच्छित वस्तुओं का सेवन करने पर भी भगवान के चरणों का स्पर्श नहीं कर पाती है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की बातें सुनी तो क्रोध में भरकर उसने प्रहलाद को गोद से धिक्कार दिया और धक्का दे दिया। प्रहलाद धरती पर गिर पड़ा। हिरण्यकश्यप जोर से चिल्लाया, दैत्यों, इसे यहाँ से ले जाओ और तुरंत मार डालो। इसकी नीचता तो देखो। इसके चाचा को जिसने मार दिया यह उसी के गुणगान कर रहा है। यह कतई विश्वास के योग्य नहीं है। यदि अपना पुत्र ही अपना अहित करने लगे तो वह किसी शत्रु से कम नहीं है। शरीर का कोई अंग सड़ जाए तो उसे काट डालना ही उचित है। यह मेरा शत्रु है, इसे मार डालना ही ठीक है, ले जाओ इसे। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, राजा की आज्ञा पाकर बड़े बड़े भयानक दैत्य उसे त्रिशूलों से बींधने लगे, परंतु प्रहलाद भगवान विष्णु का ध्यान लगाने शांत रहा। उसके शरीर पर घाव होते पर तत्काल ठीक हो जाते। यह देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने प्रहलाद को मतवाले हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाने के लिए डलवा दिया, पर हाथी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। फिर उसने उसे सांपों से डसवाया, पहाड़ की ऊंची चोटी से नीचे खाई में फिकवाया, यज्ञ की अग्नि से कृत्या नामक राक्षसी को उत्पन्न करके उसे डराया, उसे अंधेरी काल कोठरी में डलवाया, विष पिलवाया, उसे भूखो रखा, अनेकों मायावी रूपों से डराया, धमकाया, बर्फीली चोटियों पर नंगे बदन घुमाया, आग में डलवाया, गहरे समुद्र में फिकवाया, भारी शिला के नीचे दबाया, आंधी तूफान में अकेला छोड़ा, परंतु प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हो सका। इस प्रकार अपनी व्यवस्था को देखते हुए हिरण्यकश्यप को बड़ी चिंता हुई। प्रहलाद को मारने का उसे कोई उपाय नहीं सूझ पड़ा। उसे लगा कि कुछ न कुछ बात तो है जो यह हर बार बच जाता है। कहीं इसके विरोध में मेरी मृत्यु तो नहीं छिपी है, लेकिन मुझे कौन मार सकता है? मैं तो अमर हूँ। इससे तो अच्छा यही है कि मैं इसका विरोध करना ही छोड़ दूँ। हो सकता है कि समय आने पर इसकी बुद्धि स्वयं ही ठीक हो जाए। ऐसा सोचकर हिरण्यकश्यप ने उसे गुरु पुत्रों के साथ भेज दिया। वहाँ उसके आश्रम में अन्य दैत्यों के बालक भी पढ़ते थे। गुरुपुत्र उन्हें धर्म, अर्थ और काम की शिक्षा देते थे। इससे वे सांसारिक राग द्वेषों में ही
रस लेते थे। प्रहलाद को यह शिक्षा रास नहीं आती थी। वे दैत्य कुल के बालकों के साथ खेलते और खेल में ही उन्हें विष्णु भक्ति का उपदेश देते। दैत्य कुल के बालक प्रहलाद से बहुत प्रसन्न थे। एक दिन प्रहलाद ने सभी बालकों को एकत्रित करके अपने पास बैठाया और उनसे कहने लगे। प्रहलाद ने कहा, मित्रों, इस संसार में मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। अविनाशी परमात्मा की इस जन्म में ही प्राप्ति हो सकती है, परंतु यह शरीर भी नाशवान है और जीवन अस्थिर है। पता नहीं इसका कब अवसान हो जाए। इसलिए बुद्धिमान लोग जवानी और बुढ़ापे की प्रतीक्षा नहीं करते। वे बचपन से ही परमात्मा का सानिध्य पाने का प्रयत्न प्रारंभ कर देते हैं। इस मनुष्य जीवन में भगवान श्री हरि के चरण कमलों की शरण लेना ही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। इसी से जीवन सफल हो पाता है। परमात्मा को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि परमात्मा ही समस्त प्राणियों के स्वामी, प्रेतम, कल्याणकारी और आत्मा है। इंद्रियों का सुख तो किसी भी योनि में भोगा जा सकता है, किंतु परमात्मा सुख इसी योनि में पाया जा सकता है। हम देखते हैं कि हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं। इसलिए यह शरीर जब तक निरोगी है तब तक मृत्यु इसके निकट नहीं आती। जब तक यह अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर सकता है। ब्रह्मा जी ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष की निश्चित की है। जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर लेते, उनकी आयु वैसे ही आधी रह जाती है, क्योंकि वे तमोगुणी में फंसकर अज्ञान के अंधकार में पड़े सोते रहते हैं। उन्हें हित अहित का जरा भी ज्ञान नहीं रहता। बचपन और जवानी इंद्रियों के भोग और अज्ञान के अंधकार में गिरकर ही समाप्त हो जाते हैं। जब बुढ़ापा आता है तो कुछ करने की सामर्थ्य ही नहीं रहती। इस बीच में भी जीवन की अनेकानेक अभिलाषाएं और कामनाएं सारा समय नष्ट कर डालती है। घर बार का मोह, सगे संबंधियों के प्रति आसक्ति, काम का बोझ मनुष्य को इतना अधिक उलझा कर रख देता है कि उसे परमात्मा को याद करने का समय ही नहीं मिल पाता है। सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। हे दैत्य पुत्रों, इंद्रियों को वश में न करने वाला ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो घर गृहस्थी, कर्म, अकर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य के मोह में न फंसा रहता हो। वह उनसे छूटने का साहस भी नहीं कर सकता। मुफ्त में पाए जाने वाले धन को भला कौन छोड़ना चाहेगा? परिवार का मोह आसानी से नहीं छूट पाता। इस मोह की कोई सीमा नहीं है। यह विविध रूपों में मनुष्य के मन को भरमाता रहता है। कभी पत्नी के, कभी बाल बच्चों के, कभी माता पिता के, कभी संग्रहित धन के मोह में यह मनुष्य अपना जीवन नष्ट करता रहता है। भोग वासनाओं की कोई सीमा नहीं है। इसे जितना तृप्त किया जाता है वह उतना ही बढ़ता जाता है। इस ममता मोह में पड़कर वह असावधान होता जाता है। वह सदैव दूसरों के धन और जीवन की चमक दमक पर दृष्टि गड़ाए रहता है। इससे लौकिक और पारलौकिक दोषों की ओर उसका ध्यान नहीं जाता। वे उसे चुपचाप घेरते रहते हैं। भाइयों, जो केवल अपने परिवार मोह में ही फंसा रहता है और कभी भगवान का भजन नहीं करता, वह विद्वान होते हुए भी कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। उसे अपने पराये का भेद बने रहने के कारण अज्ञानियों के समान अंधकार में ही भटकना पड़ता है। जिसकी आसक्ति अपनी पत्नी के शरीर में है, अपने पुत्र पुत्री के मोह बंधन में जो बंधा है, उसका बिना प्रभु की कृपा के कभी उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए मित्रों, तुम लोग विषय वासनाओं में लिप्त इन दानवों का साथ छोड़ दो और भगवान नारायण की शरण में जाओ। संसार की आसक्ति छोड़ने वाले को ही परम गति प्राप्त होती है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत अधिक परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे सभी प्राणियों में आत्म अथवा प्राण रूप में विराजमान है।
विश्व की समस्त सत्ता में वे ही विद्वान हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु से लेकर समस्त जड़ चेतन जीवों में रहते हैं। यह प्रकृति और यह दृश्य जगत उन्हीं की माया से आवृत है। वे समस्त सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य की खान है। वे ही दृष्टा और वे ही दृश्य है। वे ही सर्वथा अनिर्वचनीय, विकल्प रहित, सर्वव्यापक रूप में सभी जगह स्थित है। वे केवल अनुभव्य गम्य हैं, आनंद स्वरूप हैं। वे ही एकमात्र परमात्मा है। माया का आवरण रखते ही उनके दर्शन हो जाते हैं। अतः मित्रों, आसुरी वृत्ति का त्याग करके तुम लोग प्राणियों पर दया करना सीखो, प्रेम से परोपकार करो, सभी जीवों से प्यार करो। भगवान इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी अनुष्ठान आदि की आवश्यकता नहीं होती। वे तो सदैव भक्त के वश में रहते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के उपरांत संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त न किया जा सके। लोक परलोक की संपदा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। जो उनके चरणों की सेवा करता है, उसके नाम और लीलाओं का स्मरण करता है, उसके सारे पाप और संकट समाप्त हो जाते हैं। उसे फिर किसी मोक्ष की आवश्यकता नहीं रहती। दैत्य बालकों ने पूछा, प्रहलाद, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, फिर तुमने यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? गुरुपुत्रों ने तो कभी हमें यह ज्ञान नहीं कराया। कृपया शंका का समाधान करो। जय श्री राम। आगेरी कथा काल पैरा। आगेरी कथा प्रहलाद जी द्वारा दैत्य बालकों की शंका का समाधान। जय श्री राम जी महाराज।